आईबी के एक अधिकारी हैं मलय कृष्णधर, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अफगानिस्तान के नजाबुद्दौला ने भारत सरकार को आगाह किया था कि पाकिस्तान कश्मीरी युवकों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में करवा रहा है और ये जल्दी ही कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो बेनजीर भुट्टो के प्रभाव में थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसका प्रतिफल क्या कश्मीरियों को भोगना पड़ा। देर सवेर ये नीतिगत निर्णय था, जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। पहली बात तो अगर आपको बताऊं कि 1990 में और अभी में जो फर्क है वो काफी था। 1990 में द इंडियन आर्मी श्रीलंका में डीपली इन्वॉल्व थी। उस पीरियड में अब वो जो इन्वॉल्वमेंट था, एम्फेसिस जो था वो श्रीलंका की तरफ था। तो जितने रिसोर्सेज थे, इंटेलिजेंस था, जितने अवेलेबल एक्स्ट्रा फोर्सेस थे, सब श्रीलंका में लगी हुई थी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान की, वो फेंस्ड नहीं थी, ठीक है। और उस समय के जो रूल्स थे, जो अभी काफी कुछ चेंज हो गया था उसके बाद और समय के साथ, आर्मी अपने आप बाहर नहीं आ सकती थी। सबेरिया कमांडर तो था श्रीनगर में, उसने जो आईजी पुलिस को बुला के बोला कि आप एक्ट करो, अगर आप नहीं करोगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी और जब तक आर्मी को रिक्विजिशन नहीं करोगे, आर्मी बाहर आ नहीं सकती जी। तो वो जो रुकावट थी वो सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार के हिस्से में थी। प्रदेश सरकार जब निर्णय देती नहीं, आर्मी को रिक्विजिशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अल्टीमेटली सैंक्शन चाहिए होता है जी। वो सैंक्शन था नहीं। अब जब तक वो सैंक्शन था नहीं, आर्मी बाहर नहीं निकल सकती। जी। अच्छा, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे। एम्फेसिस जितना इंटेलिजेंस अगर आपको जो मिल रहा था, आपको चाहे अफगानिस्तान से चाहे कहीं से भी, उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इंटरेस्ट उस समय श्रीलंका था। सो जो सिचुएशन था ऑन ग्राउंड, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया, वो जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन अब उसके बाद से लेके आज तक कभी वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जो तब्दीली हुई है, जो उसके बाद आरआर्स खड़े हुए हैं। जब हम पहले गए थे ऑपरेशंस पे 93, 94 में, उस समय कोई आरआर नहीं था, राष्ट्रीय राइफल्स नहीं थी, तो यूनिट्स जाती थी शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये जो वैक्यूम था, जो 88, 89, 90 में जो वैक्यूम था, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया जी, और जिसके ऊपर सरकार के पास जो इंटेलिजेंस भी आ रही थी, रॉ का असली में काम था ये इंटेलिजेंस देना सरकार को, और सीसीएस का काम था कि कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेने का। पर क्योंकि एम्फेसिस कहीं और था, एक्टिविटीज कहीं और थी, तो ये जो मौका था उस समय का, पॉसिबली जो प्रोटेक्शन का मौका था, वो निकल गया।